का आयोजन किया गया है। वैसे आप जानते हैं यह परिवार सदा सर्वदा से सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी रहे हैं और अनुगमन करते हुए सभी सदस्य अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। सज्जनों, मानव का जीवन जो मिला है लगता तो है हमको बहुत सहज। ये तो सहज में मिलता है ऐसा हमें लगता है, पर इतना सहज नहीं है हम जितना सहज समझते हैं। मानव जीवन प्राप्त करना सहज है थोड़ी देर के लिए, तो मानव जीवन पाकर के मानवता को प्राप्त करना बड़ी मुश्किल है। शायद इसी तारतम्य में सदगुरु कबीर साहब एक साथी कहते हैं, राम ही सुमरे रणधीरे फिरे और का गए, मानुष के खोलरी उड़त फिरत है बैल। मनुष्य की आकृति प्राप्त कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पर हमारी जैसी आकृति है वैसी प्रकृति भी होनी चाहिए। पर आकृति तो मिला, पर प्रकृति हम नहीं बना पाए और प्रकृति बनाने के लिए ही जीवन में सत्संग की आवश्यकता है। मानव जीवन की मानवता को प्राप्त करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग का अर्थ केवल ये नहीं होता है कि कोई संत आए, कोई महान पुरुष की वाणी वचन को हमें श्रवण कराए, हमने सुना और सुन करके चले गए, इतनी मात्र सत्संग नहीं। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग। संधि विच्छेद करें तो अर्थ अपने आप में प्रतिपादित हो जाता है कि सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग। सत्य का संग का मतलब हमारे जीवन की व्यवहार में जो सत्य है, जो अपना है वो अपना है और पराया का है वो पराया है। ऐसा हमें समझदारी हो जाना चाहिए। अपना तो अपना है, कहते हैं ना एक तो कहावत में, राम नाम जपना पराई मान अपना। और वो सत्संग में जा रहे हैं, क्या मतलब है? अपना तो अपना है ही, मेरा तो मेरा है ही, और तेरा भी मेरा। ऐसे अगर हमारी मनोभाव है तो हमारे सद्ग्रंथ पढ़ने का, साधु संग करने का, संत सेवा करने का कोई मतलब नहीं। यो पुण्य तो मिल जाएगा, आप दान करेंगे तो उसका तो दान मिलेगा, लेकिन मनोवृत्ति हमारी विचार सत्य को स्वीकार नहीं करता है तो सज्जनों उसका कोई मतलब होगा। कहत सुनर दिन बीता संतों, कहत सुनर दिन बीता संतों का कहते कहते दिन खत्म हो गया और हमारा सुनते सुनते दिन खत्म हो गया। हासिल क्या है? तो कुछ भी नहीं। इसे सत्संग नहीं कहा जाता। कुछ सत्य का अंश हमारे जीवन में निकलना चाहिए, आनी चाहिए, तब उसका मतलब होता है। जैसे आपने सुना होगा महाराष्ट्र में एक महासंत हुए थे। हाँ, उसका पारिवारिक जीवन, लेकिन उसका प्रवृत्ति कितना सुंदर। नाम आपने सुना होगा संत तुकडोजी, जिसको तुकाराम के नाम से भी जानते हैं। महाराष्ट्र में तुकडोज कहते हैं, मराठी भाषा में टुकड़ो कहते हैं और हिंदी में उसको संत तुकाराम कहते हैं। था उनका पारिवारिक जीवन, उनका दाम्पत्य जीवन था, इसके बावजूद भी उसको राष्ट्रीय संत की उपाधि प्राप्त था। ऐसा क्यों? एक दिन की घटना मैं आपको बताऊं। संत तुकडोजी खेती का भी काम करता है, उसके पास खेती बाड़ी भी था, तो अपने खेत पर वो गन्ना लगाया। एक दिन उनका मन
अपनी आने जाने से समय बचा तो कहे आज मैं खेत देख के आया था, गन्ना लगाया था। अब उसका खेत भी ऐसा था कि पूरब में गांव की, पूरब में घर तो पश्चिम में खेत, इस छोर से उस छोर। गया खेत में देखा गन्ना तो कुछ काम किया खेत में, और एकादशी हो चुका था, गन्ना खाने लायक हो चुका था। तो सोचा कि चलो थोड़ा बहुत गन्ना रख लेता हूँ खाने के लिए, स्वाभाविक है। आपके खेत में चना लगा है, अब आप खेत देखने जाते हैं तो जरूर एक दो मुट्ठी चना ले आते हैं, सही बात है। तो उसी प्रकार से टुकड़ा जी ने सोचा कि 2-4 गन्ना ले चलता हूं। तो अपनी वजन खेत की गन्ना उन्होंने निकाला और गांठी बांधा, कंधे पर लिया और आने लगा। जैसे ही अपने खेत से बस्ती में प्रवेश करता है तो छोटे छोटे बालक देखे गन्ना को, कहे बाबा हमें भी गन्ना चाहिए। बच्चे बोलते गए सबको गन्ना निकाल करके देते गए। अब आते आते घर 2-3 बज गया। पहले की माताएं बड़ी पतिव्रता होती थी, निष्ठावान कहना चाहिए, पति को भोजन खिलाए बगैर वो कभी खाती नहीं, रात रात देखते गए। अब आजकल तो ऐसा बढ़िया जमाना आ गया है कि पहले हम ही खा लें फिर देखेंगे वो लोग, हाँ आज की जमाना है, क्योंकि मॉडर्न जमाना है। मॉडर्न जमाना में पाप पुण्य का कोई हिसाब किताब नहीं, कोई हिसाब किताब, बड़ों छोटों का कोई हिसाब, आदर सम्मान की कोई लिहाजा ही नहीं। ऐसा मॉडर्न जमाना जहाँ पर बड़े बड़े छोटों को ना तो आदर ना तो सम्मान। सभी के पास ऐसी बात नहीं है। जिसके जीवन में सत्संग है उसका जीवन आज भी मॉडल के साथ साथ आदर्श है। याद रखिएगा, मॉडल तो है पर मॉडल के साथ साथ उसका जीवन आदर्श में है, केवल मॉडल नहीं है। और जिसके जीवन में सत्संग का छाया नहीं है तो केवल मॉडल है, उसमें आदर्श निकल गया। सभी की बात नहीं है पर अधिकतर ऐसा माहौल देखा जाता है। बाबा जी गन्ना देते आए, 2-2:30 बज ही गया था। उनकी धर्म पत्नी भूख से तो व्याकुल थी, कब आए तो भोजन मिले ये भी राह को देख रही थी। आते ही वो बस गए, कहाँ गए थे? तो कहीं खेत गया था, गन्ना की खेत में, और उसके हाथ में देख रहा है कि गन्ना एक है। तो कहीं खेत गया था तो क्या खेत में एक ही गन्ना मिला? तो संत टुकड़ों जी कहते गन्ना एक नहीं मिला, गन्ना तो बहुत सारे मिले और मेला भी रहा था। तो फिर गया तो कहीं जब आ रहा था तो रास्ते में सब बालक भगवान के बाबा गन्ना चाहिए, तो सबको भोग लगाते प्रसादी देते मैं आ गया। अब एक गन्ना बचा है, हम 2 तो हैं, एक गन्ना में पर्याप्त है। कितने में तो उसकी गुस्सा नस से सीखा मस्तक पर चढ़ गया गुस्सा। अब गुस्सा जब अति हो जाता तो आदमी क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, ये समझ आता नहीं। उनके हाथ से संत टुकड़ों जी के हाथ से उनकी धड़ गन्ना खींचती है और गन्ना खींच के उसके पीठ पर धड़ाम से गन्ना जमा मार दी, गन्ना उठाई और पटक दी उसके पेट पर। गन्ना 2 टुकड़े हो गए। जैसे गन्ना कोमल रहा होगा नरम पड़ा धड़ से तो 2 टुकड़े हो गए। आप बताइए अभी की परिस्थिति में ऐसा हो जाए तो आदमी क्या करेगा? अभी गन्ना 2 ही टुकड़ा हुआ है, शायद पलट जाए तो 4 टुकड़ा भी हो सकता है। सही बात है, पर टुकड़ों जी के जीवन में ऐसा नहीं था। उसने बड़े प्यार से गन्ना उठाया, कहा चलो ठीक है, हम खाने वाले 2 थे, गन्ना एक ही बचा था। अच्छा हुआ कि
आपके अब 2 हो गए। अब बताइए अगला गन्ना आप लेंगे कि पिछला गन्ना आप लेंगे? तो गुरु जी बोल रहे आप आगे भाग वाला गन्ना लेंगे कि आप पीछे वाला लेंगे? बड़े सहजता से बोल रहे, एकदम सरल सहज, जरा भी उनके चेहरा में सीकन नहीं, आवेश नहीं, कुछ भी नहीं, बड़े प्यार से और सहजता से बोल रहे हैं कौन वाली गन्ना आपको चाहिए, अगला वाला कि पिछला वाला? इतनी बात को सुनकर तो सहम गए। सदगुरु कबीर ने एक साथी कहा है, आवतदारी है बहन उलट कहो तैनेकम, कहानी कबीर न उलटिए तो रहे एक कांडेकुम। कोई भी अपशब्द किसी को आप एक बार कहते हैं, अगर गम खा लिया तो एक रह जाएगा, अब कल मिला गया तो 2 हो जाएगा। एक बार सदगुरु कबीर साहब से जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि गुरुदेव आप कहते हैं कि कोई अपशब्द कह रहे हैं उसको हम ना उलटे, पर ना उलटने का कुछ उपाय है? कैसे हम ना उलटे? उसके रोकथाम के लिए कोई उपचार है? तो सदगुरु कबीर ने कहा है उपचार। अगर कोई आपको आदेश किया करके कोई बात कहे जा रहे हैं तो जो कोई गाली दे वो जवाब न दीजिए, और गम अमृत तेरे पास हो क्यों न पीछे साहेब उत्तर देते हैं। जो कोई अपशब्द, गाली का मतलब होता है अपशब्द, हाँ, तो कोई अगर आपको अपशब्द कह रहे हैं तो जवाब न दीजिए, उसको जवाब दो। और क्या करो? तो गम रूपी अमृत तेरे अंदर है, वो गम रूपी अमृत तो क्यों नहीं पी जाए? और गम रूपी अमृत को आप पी जाओगे तो उसका निदान निकल जाएगा। अब गम को छोड़ दिया हमने, आवाज करने लगे, कहते हैं ना घर में 4 बर्तन रहते हैं तो ठिक्की लग जाता, बात तो सही है। अब ठिक्की लग ही गया तो अब उसको और ठिक्की लगवाएंगे तो आवाज बढ़ेगा कि घटेगा? आवाज बढ़ेगा। लेकिन जिस बर्तन से दूसरा बर्तन टकराया है, ठिक्की लगा है, अगर उस बर्तन को आप छू दीजिए तो निकलता हुआ झंझनाहट आवाज शांत हो जाता है। होता है कि नहीं होता? प्रयोग करके देखना होगा। हमारी व्यवहारिक जीवन की सारी समस्याएं का समाधान सदगुरु कबीर के शब्दों पर है, पर जरा उनके साहित्य का हम अमल करेंगे। केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ना पढ़ो धरो जनगोई, नहीं तो निश्चय जाओगे। हाँ, पढ़ना नहीं है, आप पढ़ने के साथ उसको विचार करना है, और विचार करने के साथ साथ उसको अमल भी करना है। जीवन की घटनाक्रम में उनको लाना है, तब उसका महत्व है। हमने पढ़ा बहुत बढ़िया, हाँ, लेकिन अपने जीवन में हमने ला नहीं पाया तो हमारे पढ़ने का कोई मतलब नहीं। एक दिन की बात है, एक पंडित जी रास्ता चलते जा रहा था तो एक नवयुवती कन्या दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उसके रूप सौंदर्य को देख करके वो पंडित जी बोले, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्या शादी करोगे? आप करेंगे शादी? करूंगी शादी, पर एक शर्त, मैं पढ़ी लिखी हूँ, आप कितना? तो कहा मैं तो नहीं पढ़ा। तो फिर मेरे साथ शादी करना होगा तो आपको पढ़ना होगा, आप पढ़िए गए, फिर मेरे साथ आपको शादी करना। तो कहा ठीक है, मैं तुरंत जाता हूँ पिताजी से आर्डर लेकर के। और वो तुरंत गया और बनारस चला गया नौसेन विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, विद्या अर्जन करने के लिए। वहां जाकर के पढ़ता है, क्या पढ़ता है? मातृवत परदायेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत्सर भूतेषु सपश्यति सा पंडिताः। मातृवत परदायेषु पढ़ लिया, याद हो गया, लौटा उसने और उसी दरवाजे को दस्तक दिया, आवाज लगाया, कन्या निकलती है।
कहा मैं पढ़ के आ गया, सर्टिफिकेट भी मिल गया। क्या पढ़ा है आपने? मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु रोष्ठवत् आत्मवत्सर भूतेषु सपश्यति सा पंडिताः। पढ़ा है, याद तो हो गया, लेकिन समझा? कन्या बोलते समझा है? समझना तो भूल गया, फिर समझ गया। एक साल पढ़ने में और दूसरा साल समझने में। अब समझने समझ आ गया, फिर आया तो समझ लिए, कहा विचार किए, ये तुम्हें भूल गया विचार, विचार किया। तीसरा साल लौटने में उसने विचार किया। अब विचार करके जैसे ही आया दस्तखत दिया और आकर के कहा, उनकी चरणों में गिर गया, ये बहन मैं पढ़ा भी समझा भी विचार भी किया, और विचार में मेरा पूरा पूरा समझ आ गया कि पर की माता बहन हमारी माँ की समान है, मातृवत परदारेषु। अब मेरा पढ़ना साकार हो गया। अब मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। क्यों? आप मेरी बहन। दृष्टिकोण बदल गया उसका, तो मैं शादी नहीं करूंगा। और वो व्यक्ति मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु दृष्टवत्, दूसरा का संपत्ति क्या है? तो रास्ता में पड़ा हुआ कंकड़ पत्थर की समान। हमारा जिसमें अधिकार नहीं है। अगर वो वस्तु हीरा ही क्यों ना हो, वो क्या है? तो कंकड़ पत्थर के समान है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु रोष्ठवत् आत्मवत्सर भूतेषु। आत्मा जो है ना, सभी का आत्मा एक बराबर है। अगर मैं पत्थर पर चोट खाऊं तो जितनी दर्द मुझे होगी, आप पत्थर पर चोट खाएंगे तो उतनी ही दर्द आपको भी होगा। राजा रंग इसमें कोई देखने वाला, राजा को चोट आएगा तो उतनी दर्द होगा, और प्रजा को चोट आएगा तो उतना ही दर्द होगा। दर्द में अंतर नहीं है। रह गई ट्रीटमेंट, राजा के ट्रीटमेंट राजा की हैसियत से होगा, और प्रजा की ट्रीटमेंट प्रजा की हैसियत से होगा। इसमें अंतर खा सकता है, परंतु दर्द में कहीं अंतर हो सकता नहीं। आत्मवत्सर भूतेषु, सभी आत्मा का गुण धर्म। कोई मुझे बुरा बात कहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं किसी को बुरा बात कहूं तो उसको भी अच्छा लगेगा। एक दिन की बात, पार्टी हो रही थी, शादी की पार्टी थी, आशीर्वाद समारोह, खूब बढ़िया थाली कटोरी चमचम। आजकल पत्ते भी ऐसे टेंट वाले लाते हैं, स्पेशल मंगाइए तो देखने से चांदी जैसे लगता है, भला वो चांदी नहीं है, चांदी की कवरिंग है, सिल्वर का है ना। तो उस पार्टी में कई माताएं गई थी, बंधु गए थे। एक टेबल पर 10 माताएं बैठी हुई थी, बढ़िया नाश्ता कर रहे थे, जो जिसको जो च्वाइस है। उसी में एक चम्मच इतनी अच्छी उसको लगी कि धीरे धीरे खाते खाते चाटते चाटते सीधे कमर में उसको घुसा दिया। मैंने उस चम्मच को दबा दिया, इसे मुझे घर ले जाना है। अब वो घर ले गई। इसके बाद उसी के घर में बर्थडे आया, तो बर्थडे में छोटा फंक्शन है, तो उसमें घर में ही उसने पार्टी दिया, अपनी इष्ट मित्रों को बुलाया। अब अपने बर्थडे में लोग कैसे मनाते हैं, सबका मनाने का सिस्टम सब पश्चाती अनुकरण में लोग प्रवेश ले चुके हैं, ज्यादा करते हैं। आजकल केक और मोमबत्ती बगैर बर्थडे नहीं होता है, सही बात है ना। हम केक के विरोधी नहीं हैं, केक आप बनवाइए, बनाइए या बनवाइए, बना ले तो ज्यादा ठीक है, बनवाए तो ज्यादा ठीक नहीं, बना ले तो ठीक। अब आजकल तो लोग इतने मिस्त्री हैं कि घर बैठे हर कुछ आप बना सकते हैं, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है। गूगल को बोलो कि फलाना चीज बनाना है तो बता देता है, बस आपको सामग्री इकट्ठा करने की आवश्यकता है। अब
केक बना लिए या बनवा लिए, अब उस पर आप क्या चलाते हैं? केक कटवाई जाती है, ठीक है ना? बर्थडे में आप क्या करते हैं? केक कटवाते हैं ना? अब ये काटना कितना सिस्टम आप शुरू से चालू कर रहे हो, तो खाने वाले का आगे भविष्य क्या करेगा? फिर वो जोड़ा नहीं जाएगा, कटता ही जाएगा। फिर आप सोचोगे कि हम पिता हैं, माता हैं, हमसे बच्चे जुड़े हैं, तो काटना से आपने कार्य कर दिया है, जोड़ने की आप सपना देखेंगे तो सपना साकार होगा। थोड़ा विचार तो कीजिए। सदगुरु कबीर ने इसीलिए कहा सुर दुर्लभ